अब सभी सभी कहते हैं कि पप्पू भी अभी पास नहीं होगा। जब आदमी चलता है ना, जब पता पड़ती है, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे तो सब हिलाते हैं मुंह, ऐसे मैं भी कह दे रहा हूँ ये लो। आम आदमी भी यहीं पे चलता है ना, वो इंसान भी यहाँ चल रहा है। मोदी यहाँ पे चल के दिखा दे, मैं बताता हूँ, फिर मोदी यहाँ पे चल के दिखा दे। राहुल गांधी जी गंदे हैं, वो गंदी बातें पहुँचाते हैं, वो गंदी बातें पहुँचाते हैं। राहुल गांधी जी गंदे आदमी है। मोदी की सपोर्टर सिर्फ अंधभक्त है और कोई नहीं है, सिर्फ अंधभक्त है। मोदी के सपोर्टर सिर्फ अंधभक्त है और कोई नहीं है, सीधी बात मैं ये कहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। और आज पहुंची हूं दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में, जहां जनता से जानेंगे कि उनकी पीएम पसंद कौन है और 2024 लोकसभा चुनाव में वो किसे जिताना चाहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आपकी पीएम पसंद कौन है। हमारे पीएम पसंद मोदी जी हैं। मोदी जी ही क्यों हैं? नहीं, मोदी जी देश के लिए मतलब अच्छा कर रहे हैं। हाँ। सब कुछ मतलब वो कर रहे हैं। हम तो शुरू से ही मोदी जी को ही पसंद करते हैं। लेकिन मोदी जी पर तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि देश बेचने का काम कर रहे हैं। अब विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। अब विपक्ष की बात सुनोगे तो कहाँ तक वो होगा। हाँ। लेकिन हमारी पसंद मोदी है। कह रहे हैं देश बेच दिया, रेलवे प्राइवेट कर रहे हैं, LIC बेच दी, बैंक बेच रहे हैं। तो इल्ज़ाम लगाने का काम विपक्ष का है, लेकिन मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी बेस्ट हैं देश के लिए। ये आपकी प्रधानमंत्री पसंद कौन है? मोदी जी हमारे। मोदी जी ही क्यों? हाँ, मोदी जी ठीक है। हम अपने अपने चॉइस की बात है। चॉइस की बात है, लेकिन कुछ तो देखा होगा मोदी जी में। दबंग है जी बोलने के अंदर। हाँ, जब बोलने में दबंग होंगे तो देश के प्रधानमंत्री अच्छे होंगे। नहीं नहीं, वैसे भी ठीक है। तो उनकी सोच अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई तो कोई बात नहीं, क्या बात है फिर। महंगाई समझ नहीं, अगर रोटी घर की बनाएंगे तो कोई नहीं महंगाई, होटल में मत जाओ। लेकिन वो तो कह रहे, विपक्ष कह रही है कि मोदी जी ने देश बेच दिया। नहीं, वो तो दुमनी मंडी बोल रहे थे। कमाल करते हो ना। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी तो वो तो अभी पप्पू अभी उसको ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ना वो अब सभी कहते हैं कि पप्पू भी अभी पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होंगे? वो तो अभी- इस बार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे सफल यात्रा है। देखो जी, ये तो बहुत गहरी बात है। हर आदमी अपनी सोच है। क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी और राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार जो कर रहे हैं उम्मीदवारी, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बन पाएंगे देश? हाँ जी, नहीं, ये भूल जाओ। कह रहे हैं इस बार भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस वापस आने जा रही है। ना जी ना, दबंग है जी बोलने के अंदर। हाँ, जब बोलने में दबंग होंगे तो देश के प्रधानमंत्री अच्छे होंगे। नहीं, वैसे भी ठीक है। तो उनकी सोच अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। महंगाई तो कोई बात नहीं, क्या बात है फिर। महंगाई समझ नहीं, अगर रोटी घर की बनाएंगे तो कोई नहीं महंगाई, होटल में मत जाओ। लेकिन वो तो कह रहे, विपक्ष कह रही है कि मोदी जी ने देश बेच दिया। नहीं, वो तो दुमनी मंडी बोल रहे थे। कमाल करते हो ना। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद योगी जी बनेंगे। योगी जी बनेंगे। योगी जी क्यों? योगी जी बनेंगे। तमाम ऐसे चेहरे हैं, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, मायावती, ममता बनर्जी, तमाम नाम हैं ऐसे जो पीएम उम्मीदवारी के लिए तैयार बैठे हैं। देखो जी, जो हिंट आ रहा है, जो आगे के भाव बन रहे हैं, उसकी बात मान रहा हूँ। आपके प्रधानमंत्री पसंद कौन? हमारा तो मोदी है। मोदी जी क्यों? मोदी जी सबसे बढ़िया है। और क्या भाई, राम मंदिर बनवा दिया, कितना विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? कह रहे देश तो बेचते जा रहे हैं। ऐसे कहने से देश थोड़ी बिकता है। हाँ। क्या विकास देख रहे हो देश का? भाई विकास ठीक चल रहा है काम। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वो अपनी जगह ठीक है, उसमें क्या है। उनकी जब लहर आएगी जब वो आ जाएंगे। लहर लग नहीं रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से लहर आएगी कांग्रेस? अभी तो कुछ लग नहीं रहा। आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी पीएम पसंद कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? वो बढ़िया नेता हैं, काम अच्छा करा क्या रहे हैं। अच्छाई लग रही है? हाँ, सारे काम उन्होंने अच्छे किए हैं। हाँ। सारे काम क्या अच्छे करे। पसंद आ रहा है? क्योंकि विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि अमीरों की पार्टी है, अडानी के दोस्त हैं और देश को बेचने में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो विपक्ष है, वो तो विरोध करेंगे। विपक्ष विरोध करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर ही तो विरोध करेगी। नहीं, देखो ऐसा है ना कि जो सत्ता में रहते हैं तो विरोधी पार्टियां होती हैं, वो तो कुछ ना कुछ मुद्दे तो जो गलत तरीके से जैसे उन्हें लगेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उनको तो भाई वो तो आवाज़ उठाएंगे ना। पीएम पसंद कौन है? राहुल गांधी राहुल गांधी क्यों? जी, हमें वो इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने रोड रायता करी है। ठीक है, मोदी जी शायद नहीं कर पाएंगे ये चीज़, नहीं कर सकते ना। भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर पाएंगे मोदी जी, इसलिए पसंद नहीं है। हाँ, इसलिए पसंद नहीं है। कह रहे हैं
भारत जोड़ो यात्रा तो सफल नहीं हुई है, पप्पू कह रहे हैं राहुल गांधी। सुनो मेरी बात, सफल होने से ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया कहती है पप्पू तो, जब आदमी चलता है ना, जब पता पड़ती है, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे तो सब हिलाते हैं मुंह, ऐसे मैं भी कह दे रहा हूँ ये लो, कोई भी हिला देता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। बात सारी ये है कि देखो उस बंदे को, देखो उसकी इमेज कहाँ है और वो देखो कहाँ पे चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि मैं अच्छा चलता है ना, आम आदमी भी यहीं पे चलता है ना, वो इंसान भी यहाँ चल रहा है। मोदी यहाँ पे चल के दिखा दे, मैं बताता हूँ, फिर मोदी यहाँ पे चल के दिखा दे। मतलब अगले प्रधानमंत्री कौन होने जा रहे हैं? हमें तो राहुल गांधी चाहिए, राहुल गांधी। राहुल गांधी चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सफल नहीं है, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे दोबारा। हमें ऐसा नहीं लगता कुछ भी, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता। लोगों के कहने से क्या है, मोदी को तो देखो, हम तो कहते हैं मोदी जी को तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो राहुल गांधी जी ही चाहिए। लेकिन कहते हैं कि उन्हें बोलना नहीं आता, इसलिए अच्छे उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री। अब मैं आपको बताता हूँ, बोलना नहीं आता, बोलने के लिए उनके पास बहुत बंदे हैं, ठीक है। बोलना उन्हें क्या नहीं आता, मेरे को आप जरा बताओ क्या बोलना नहीं आता उनको। मोदी जी को क्या बोलना आता है, क्या बोलना आता है? मोदी जी तो अच्छे वक्ता हैं, जनता की बातें सुनते हैं और जनता तक अच्छी बातें पहुंचाते भी हैं। बातें पहुंचाते हैं। राहुल गांधी जी गंदे हैं, वो गंदी बातें पहुंचाते हैं, वो गंदी बातें पहुंचाते हैं। राहुल गांधी जी गंदे आदमी हैं। एक मिनट जस्ट यू सेकंड। राहुल गांधी जी बहुत गंदे आदमी है, वो गंदी गंदी बातें पहुंचाते हैं। मोदी जी अच्छे आदमी है, मोदी जी। राहुल गांधी की अच्छाइयाँ गिनवाई, जो लोग यहाँ पर मोदी के सपोर्टर हैं उनको अच्छाइयाँ गिनवाइए। राहुल लास्ट आपसे एक ही बात बोलूंगा, इसके बाद मैं कोई बात नहीं बोलूंगा। आप मोदी जी को बुला लो और यहाँ पे चलवा लो। मैं राहुल गांधी जी को आपने देखा है ना, चलते हुए रोड पे चलते हुए देखा है ना, है जी, मोदी जी से चलवा लो ऐसे। तो मतलब जो जनता के बीच चलेगा वो अच्छा प्रधानमंत्री अच्छा प्रधानमंत्री होगा जो हमारे बीच रहेगा। आपके प्रधानमंत्री पसंद कौन है? जो गरीबों का सहारा देगा वही है प्रधानमंत्री। कौन देता है गरीबों को? इस टाइम कोई नहीं दे रहा। गरीबों को तो नौकरी के लिए भी नहीं मिल रही, पढ़े लिखों को मिल रही है नौकरी, पढ़े लिखे भी डिग्री लिए लिए घूम रहे। मोदी जी काम नहीं कर रहे, कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही, सभी कर रहे अपनी अपनी जगह, सब कर रहे। गरीबों के लिए कौन सहायता कर रहा है? कोई नहीं कर रहा गरीबों के लिए। आप वोट डालेंगे, किसे डालेंगे, किस आधार पर डालेंगे, क्या अच्छाइयाँ देंगे? हम वोट डालेंगे राहुल गांधी को सिर्फ बस, क्यों डालेंगे राहुल गांधी को? क्योंकि उनमें अच्छाइयाँ हैं ना थोड़ी। क्या अच्छाइयाँ हैं, गिनवाइए। अरे बहुत अच्छाइयाँ ऐसे तो, यानी कि उनके अंदर मैं ऐसे क्या करवा सकता हूँ ये बताएं। बताइए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग जो मोदी सपोर्टर हैं उनको जवाब दीजिए। मोदी सपोर्टर सिर्फ अंधभक्त है और कोई नहीं है, सिर्फ अंधभक्त है। मोदी के सपोर्टर सिर्फ अंधभक्त है और कोई नहीं है, सीधी बात मैं ये कहता हूँ। तो राहुल गांधी की अच्छाइयाँ तो गिनवाइए। मैं इतना कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ अभी। भारत जोड़ो यात्रा, अच्छा जवाब नहीं देंगे, अब जवाब नहीं देंगे, अब जवाब नहीं देंगे। भक्तों से भी कभी जवाब तुम कह लिया करो ना, अंधभक्ति भी तो होती है। जवाब तो मैं जनता से लेने निकली हूँ। मैं बता रहा हूँ, गोदी मीडिया जो है वो चोर है, चोर है, चोर है। तो जवाब देना जनता का जब विपक्ष बोलेगा नहीं, तो देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग गोदी मीडिया का नाम लेते हैं उनको किस तरह से जवाब दिया गया है, क्योंकि विपक्ष जो है वो अपना पक्ष रखने के लिए तैयार भी नहीं होता। आपकी पीएम पसंद कौन? मोदी जी है, मोदी जी क्यों है? सारा कुछ बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए, और क्यों है ये देश बेच रहे हैं। देश कौन कह रहा है? बुलाओ, मेरे सामने मुर्गा बनाऊंगा जो तमाम यहाँ पर लोग हैं जो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो राहुल गांधी को राहुल गांधी क्या करेगा? उसे खाने का तो ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, क्या चलेगा? राहुल गांधी रोड पे रैली निकालने से कुछ हो जाता है क्या? मोदी जी जैसा बन के दिखाए। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ के लोग, आप ही के साथियों ने अभी जवाब दिया है कि मोदी जी, सुनिए, मोदी जी जमीन पर जनता के साथ नहीं चलते हैं, लेकिन राहुल गांधी इतनी बड़ी पदवी पर बैठकर भी वो जनता के बीच है। वो दिखावा कर रहा, पागल है, कुछ नहीं है, दिखावा कर रहा, बेवकूफ बना रहा है। मोदी जी जो है देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया। अगर मोदी जी नहीं हो ना, हिंदू सुरक्षित नहीं है। धरती के ऊपर ध्यान रखना, मोदी जी है तो जय श्री राम, जय श्री राम। बस सुनिए, अगर जय श्री राम के नारे लगा दिए जाते हैं तो क्यों फिर मुस्लिम पक्ष के साथ कहीं ना कहीं पक्षपात किया जाता है? नहीं किया जाता, वो भी हमारे भाई बंद है। किसी के साथ, कोई मुस्लिम पक्ष के साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। हमारे जितने सारे काम होते हैं, आधे से ज्यादा जितने हाथ के कारीगर है सारे मोमडन है। किसी से पूछ लो, किसी से गलत व्यवहार हो या कुछ हो, किसी भी हिंदुस्तानी का, किसी का कोई गलत व्यवहार नहीं है। ये तो आरोप लग रहे हैं मोदी जी पर कि वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। भाजपा जब से आई है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये गलत है। ये जो वो है, अपना क्या नाम है इसका, पप्पू जो पैदल चल रहा था अभी, वो भड़का रहा है और कुछ नहीं कर रहा, वो कर रहा है ये सियासतबाजी। कमा रहे हैं आप नौकरी? बढ़िया काम आ रहे, बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पीएम पसंद कौन है? हमारे मोदी जी। मोदी जी
क्यों है, क्या कुछ अच्छा लग रहा है? मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सबके लिए, राजनीति के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ मिल रहा है मोदी जी। कह रहे हैं कि देश बेचने में लगे हुए हैं, महंगाई भड़का रहा है और राहुल गांधी भड़का रहा है, सबके बाद में दिमाग में बहम डाल रहा है, वो भड़का रहा है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं देश बेच दिया, हम भी कह रहे हैं देश बेच दिया, तो ये बताओ कि तिब्बत किसने दिया? अच्छा, ये साथी हैं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो अगले प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अजी ऐसा है, ब्रिटेन को वो ब्रिटिश राज दोबारा करा देगा। एक बात बताओ, जब संसद होती है, आप समझो थोड़ी सी बात, जब तो ये लोग गलवान हो जाता है, कभी ये वो दोबारा तो आ जाता है, कभी ये चाइना में जाकर बैठ जाते हैं, तो संसद के सत्र टाइम पे ही क्यों होता है ये सब? क्या मिली भगत है? मैं यही बात पूछना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते? एक मिनट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो अगले प्रधानमंत्री बनने चाहिए। कभी नहीं बन सकता, देश की इज्जत खराब हो जाएगी। मोदी जी और मोदी जी के बाद योगी जी कह रहे हैं, एक मिनट, कह रहे हैं कि जो मोदी भक्त है वो अंधभक्त है। ऐसा कुछ नहीं है, अंधभक्त को सारे अनाज खाते हैं। अंधभक्त तो वो है जो उसके पीछे झंडा लेके चल रहे हैं, हाथ यूं करके चल रहे हैं, वो अंधभक्त है। ऐसे चल रहे हैं अंधभक्त नहीं है। एक मिनट, ये मोदी जी की देन है जो आज राहुल जी जाके वहाँ पे झंडा फहराया है। मैं तो ये कहता जो वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही, जब क्यों नहीं झंडा फहराया? अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, इनको कोई जवाब देना चाहिए? ना भैया, मुझे कुछ नहीं देना। I am not interested. I am not interested. I am not interested. I am not interested. तो देखिए, श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके ऐसा से नहीं है, जनता जो है वो दोनों तरफ अपनी अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, अच्छा ये बताइए कि तमाम आरोप जो है वो मोदी सरकार पर लग रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि देखिए अंधभक्ति जो है वो मोदी जी ने ही दी है। क्या चीज कह रहे हैं अंधभक्ति जो है वो मोदी जी ने ही दी है। ऐसा तो नहीं है, राम मंदिर पहले नहीं बना, अब बना है, मोदी जी के होने पे बना है ना। 25 साल 30 साल कांग्रेस ने किया है राज, राम मंदिर बना कभी? भाई एक मिनट यार, चुप तो रहो। अरे भाई, पॉलिटिक्स की वो हो रही है बात यहाँ पर। इंदिरा गांधी को भी फेल कर दिया। ऐसा है, मोदी जी क्या है, मोदी जी अपनी जगह बिल्कुल राइट है। और देखो, जो राहुल गांधी के भक्त है वो उनके साथ चलते हैं, वो उनके लिए राइट है। मैं यूक्रेन बता रहा हूँ, यूक्रेन और रशिया की जब लड़ाई हो रही थी तो हमारा भारत देश सबसे ज्यादा जिनने यूएसए तक को पीछे कर दिया, उन्हें जो जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी बनी है पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो भारत ने बना दी डीआरडीओ ने, तो भारत कहाँ पीछे रह गया? तो आप कह रहे हो राहुल गांधी की सरकार में क्यों नहीं बनी थी? राहुल गांधी की सरकार में मिसाइलें क्यों नहीं बनी है? अब्दुल कलाम जी ने मिसाइलों का आविष्कार करा हमारे उसमें। तो आरोप जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस लगाते नजर आते हैं कि भारत पर चीन कब्जा करते जा रहा है। ऐसे में भारत क्यों शांत है? मैम, अगर चीन की जो इकोनॉमी है वो $3 ट्रिलियन की है और भारत की $1.5 ट्रिलियन की है। अगर भारत उससे लड़ने के तैयार पूरा युद्ध के लिए है, पर भारत को चीन को भी कवर करना है, पाकिस्तान को भी कवर करना है, दोनों तरफ से आक्रमण होने से भारत को दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। इसलिए पहले भारत अपनी डेवलप कर रहा है, अपने आप को पूरा डेवलप कर रहा है, उसके बाद वो अटैक करेगा। जो यूके है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने हमारे पर 200 साल तक राज करा है, उसके अंदर महंगाई आसमान तोड़ निकल रही है और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो इंडियन है। और बताओ और क्या लोग आप? जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है वो भी इंडियन है, ऋषिक नाम है उसका। अब बताओ भारत कहाँ पे कम रह गया? बताओ भारत में कहाँ पे कमी है, किस चीज में पीछे रह गया, कौन से सेक्टर में पीछे रह गया, आप बताओ। तो देखा आप सभी ने कि दिल्ली की चांदनी चौक की जनता की क्या है राय, तो क्या कुछ यहाँ की जनता ने अपनी राय रखी है देश के प्रधानमंत्री को लेकर और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। देखते रहे द न्यूज़ 15 में अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।